हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं करण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी 65 मेंस के लिए उन तमाम प्रश्नों को जो हमारे 65 मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने इस लेक्चर को। आप मेरे इंडक्शन को इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता है अगर ये आधा बचा है। चर्चा करें। महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। एक बात आप सभी ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर आप इन सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे ये सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको प्राप्त होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या ना आए और विथ मॉडल आंसर आप लोग को सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अति राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। यह राष्ट्रवाद से कैसे अलग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे राष्ट्रवाद को संबोधित किया। ठीक है, पटना कलम चित्रों की मुख्य विशेषताओं को सामने लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण वो स्थान था जो मुझे भारत से परिचित कराता था। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, उस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, संविधान और संवैधानिकता के बीच अंतर क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करें। संविधान और संवैधानिकता जो है 64 बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी मुद्दा क्या है। भारत और नेपाल के बीच चिंता के सभी मुद्दों पे प्रकाश डालें। भारत नेपाल शांति और मित्रता की संधि पे लघु विवरण लिखें। क्यों नेपाल शांति और मित्रता के संधि पे समीक्षा चाहता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण उस कारक की गंभीर रूप से जांच करें। मान लीजिए आप पटना में एसडीएम हैं, तो आप पटना में बाढ़ के संदर्भ में आपकी कार्रवाई क्या होगी। ठीक है, तो ये इथिक्स का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत सबसे कमजोर देश है। तो आपको HSBC रिपोर्ट पे टिप्पणी करना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग की भूमिका का परीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य और आकांक्षाएं शामिल हैं। उन लक्ष्यों का वर्णन करें। चर्चा करें कि क्या धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में स्वतंत्रता के बाद से एक बदलाव आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले साल 64 मेंस में संविधान और संवैधानिकता पूछा गया था। मे भी इस बार ये प्रश्न आए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की स्थिति अभी भी नीचे है। भ्रष्टाचार के कारण एवं निहितार्थ पर विश्लेषण करें। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या वैधानिक कारक और संस्थागत ढांचे हमारे पास हैं। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति पर चर्चा करें। ठीक है, क्वासी फेडरल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको जरूर देखें। मुझे तो 100% कन्फर्म है कि इस बार ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये मतलब कि इस बार चर्चा में। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बिहार से मिली मौर्यकालीन कला की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। औद्योगिक क्रांति 4.0। ठीक है, और दूसरा है भारत के परमाणु शस्त्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रवास के क्या कारक है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में प्रवास के हाल के रुझानों पे चर्चा करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो भी शॉर्ट नोट से है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन और मिशन शक्ति मतलब DRDO और इसरो, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे।
ठीक है। बिहार के संदर्भ में चर्चा करें। ये बिहार के एक जो हमारे नेता थे उनका स्टेटमेंट है, आपको इस पे मतलब कि टिप्पणी करना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसे प्रश्न हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड मेंटेन देख सकते हैं, ठीक है। मधुबनी चित्रकला के मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करें। ये बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पीएम किसान योजना, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। बिहार कृषि रोड मैप और इसके लक्ष्य, ठीक है, ये भी शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। इन टॉपिक को आप तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के बुनियादी संरचना पे संक्षिप्त विवरण लिखें। चर्चा करें कि कैसे समय के साथ संविधान की बुनियादी संरचना विकसित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार को भौतिक क्षेत्रों में विभाजित करें। प्रत्येक क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के संदर्भ में संक्षिप्त नोट्स लिखें। किस पे लिखना है? अल्प ऋण जमा अनुपात बिहार के विकास को प्रभावित कर रहा है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में क्या भूमिका है, इसको आपको समझाना है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि लॉकडाउन में इसकी ज़रूरत हमने महसूस की है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करें। इस विधेयक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करें। क्या एक विशेष वर्ग के अवैध प्रवासी और बाकी सभी प्रवासियों में अंतर करना उचित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करेंट से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल पूरे मतलब कि ये चर्चा का विषय बना हुआ था, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ध्यान देंगे, आलोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरकार के संसदीय रूप और अध्यक्षीय रूप में तुलना करना है, ठीक है। भारत ने क्यों सरकार का संसदीय रूप चुना, हमें बताना है कि भारत ने संसदीय रूप क्यों चुना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मानसून के विज्ञान पे चर्चा करना है, ठीक है। अभी तो मानसून चल भी रहा है, आप लोग चर्चा करें इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक और जैविक कृषि पे आपको बिहार के संदर्भ में मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेरिका और चीन जैसी विश्व शक्तियों के बदलते भू राजनीतिक समीकरण के बीच अफगानिस्तान के तालिबान का महत्व बढ़ गया है। चर्चा करें कि कैसे ये परिवर्तन अफगानिस्तान में भारत के हितों को प्रभावित कर रही है। क्या भारत को तालिबान से संलग्न होने की ज़रूरत है? ये बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इस प्रश्न की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसे जरूर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में शिक्षा के विकास पे चर्चा करना है, ठीक है, कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में शिक्षा का कैसे विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? क्या आप सोचते हैं कि लोकतंत्र अभी भी सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप है? हाल ही की घटनाओं में संदर्भ में टिप्पणी करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, उल्टा वैश्वीकरण या विवैश्वीकरण क्या है? ब्रेक्सिट के संदर्भ में चर्चा करें। ये भारत और विश्व को कैसे प्रभावित करता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव और न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था, इस पे आपको डिटेल में शॉर्ट नोट्स लिखने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। पाल कला की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करिए, बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। भारत पाकिस्तान संबंध के मध्य विवादों के विषय पे मतलब विस्तृत ऐतिहासिक लेखा दें, मतलब कि उस पर आपको लेख लिखना है, भारत पाकिस्तान के संबंध में विवाद क्यों होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा आर्टिकल 370 को लेके भी विवाद हुआ था, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये करेंट का मुद्दा है, ठीक है। अब देखते हैं एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये जो भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम का तीसरा चरण, ठीक है, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब देखते हैं शहरीकरण क्या है, बिहार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं, इसकी प्रमुख समस्या क्या है, इसके क्या समाधान हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन, संविधान का रेट, आपको ये दोनों बताने हैं शॉर्ट नोट के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे कि संविधान संशोधन क्या है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, ठीक है। संविधान रेट पूछा जा सकता है, किसी रेट पे विवाद पूछा जा सकता है, इसके प्रोविजन पूछे जा चुके हैं, तो बस आपको इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जिससे कि इसके रिलेटेड सारे मुद्दे आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया। भारत में आवश्यक पुलिस सुधार की तत्कालिकता पर आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ध्यान देंगे आलोचनात्मक, ठीक है। तो इन सभी अंतिम में जो वर्ड रहते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कह क्या रहा है, क्योंकि आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, विवेचना सभी का अलग अलग मीनिंग होता है। मेरा एक वीडियो है, इसमें इस पर डिटेल बात की गई है, लेकिन आप लोग इस अंतिम वर्ड पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। आधुनिक भारत के विकास में नेहरू की भूमिका पर चर्चा करें। गांधी के राजनीतिक विचारधारा नेहरू से कैसे भिन्न थी? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप सभी। मिट्टी क्या है? भारत में मौजूद मिट्टी के प्रकार और खेती के लिए उनके लिए उपयुक्त फसलें क्या हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? एसडीजे के विभिन्न मानकों पर बिहार के प्रदर्शन को अन्य राज्यों से तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, आज़ादी की पहली लड़ाई से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, मतलब अमेरिका सरकार द्वारा इराक में कासिम सुलेमानी की हालिया हत्या से विश्व पर क्या भू राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को किसी का पक्ष लेना चाहिए या इसे तटस्थ रहना चाहिए? इस क्वेश्चन को आपको मतलब ज़्यादा मायने में तो ज़रूरत नहीं है, मुद्दा पुराना हो चुका है, खैर आप लोग एक बार थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चुनावी बंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखेंगे आप सभी। चुनाव आयोग की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले साल चुनाव आयोग की भूमिका आया भी था एग्जाम में 64 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस पर शॉर्ट नोट्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण चक्रवात में मुख्य अंतर बताना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड न्यूज क्या है? आलोचनात्मक चर्चा करें कि मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रह गई है, आपको चर्चा करना है। आलोचनात्मक मतलब क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है न्यूज मीडिया, ठीक है, सॉरी मीडिया, तो उस पर आपको आलोचनात्मक चर्चा करना है, ठीक है। पेड न्यूज पे मतलब क्या है, मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, उसका आलोचनात्मक चर्चा करना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण का संक्षिप्त परिचय दें। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी? आजाद दस्ता ने कैसे आंदोलन को जिंदा रखने में मदद किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4G और 5G में डिफरेंट बताना है, जैव ईंधन सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में अंतर बताना है, ठीक है। BS6 और BS4 में अंतर बताना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उन मूल क्षेत्रों का वर्णन करें जिसने भारत बांग्लादेश संबंध को परिभाषित किया है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भारत बांग्लादेश संबंध को और सतत बनाएगा? इस पर आपको लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौलिक अधिकार और नैतिक निर्देशक सिद्धांत में आपको अंतर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में आपको अंतर बताना है, ठीक है। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए कि कैसे संथाल विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत किया, ठीक है। ये संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखें, ठीक है। आतंकवाद की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें, कैसे भारत हाल के समय में सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नदियाँ में तुलना करना है, ठीक है। दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए तुलनात्मक अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ और पूर्व में बहने वाली नदियाँ तुलना करना है, ठीक है, कंपेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण, दो बाल आदर्श मतलब टू चाइल्ड नॉर्म्स, ये एक माने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बात हो रही है उसका एक मॉडल है, आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी नक्सलवाद क्या है? भारत में नक्सल आंदोलन पे आलोचनात्मक टिप्पणी करें। नक्सलवाद के विकास के क्या कारण है? नक्सल आंदोलन से निपटने के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है? नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण होगा? बिहार किस प्रकार नक्सलवाद से प्रभावित है? आप इसे जरूर देखेंगे, ठीक है। 1900 में अविभाजित बिहार में हुए मुंडा जनजाति के विद्रोह की प्रकृति पे चर्चा करें, ठीक है। आंदोलन का जड़ आर्थिक था, इसे कृषि असंतोष भी कहा जा सकता है, स्पष्ट करें, ठीक है। जब बिहार मतलब डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजराल सिद्धांत क्या है? वर्तमान समय में सार्क देशों के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है? पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करें। इसके अप्रभावी प्रदर्शन के क्या कारण हैं? इसमें सुधार हेतु कुछ उपाय बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ताप का उत्क्रमण, जल जीवन हरियाली मिशन, दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है? एमएसएमई मतलब जो ये लघु उद्योग के लिए है, एमएसएमई की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व एवं भूमिका है? हाल में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए विकास के लिए क्या पहल किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो विशेष पैकेज का ऐलान हुआ था उसमें एमएसएमई के लिए मतलब विशेष प्रावधान किए गए, तो आप लोग इसे जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, सीआरपीसी की धारा 144, ईवीएम, आईपीसी की धारा 124 ए, एनपीआर, ये मतलब कि पिछले 6 महीने में पूरे अच्छे से न्यूज में रहे हैं, इसे जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे, इस पर कुछ भी आ सकता है तो शॉर्ट नोट बना लें इस पर, ठीक है। बिहार में राज्यपाल की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पे आलोचनात्मक परीक्षण करें। हाल ही में ये आरोप लगाया गया है कि कुछ राज्यों में सरकार निर्माण के दौरान राज्यपाल ने असंवैधानिक निर्णय लिया, स्पष्ट करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। शुद्ध शून्य को भूल जाओ, हमें वास्तविक शून्य की आवश्यकता है। ग्रेटा थनबर्ग, विश्व जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा में समानता और अंतर की व्याख्या करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत चीन संबंध के मध्य संघर्ष के बिंदुओं का वर्णन करें। सिंह और मोदी के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, ठीक है, इसे आप जरूर देखें। शब्द को विस्तृत करें, ठीक है। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषायिक उग्रता, जातिवाद, आपको इसको बस टिप्पणी करना है, ठीक है, मतलब इसको आगे इसके बारे में बताना है, अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता शब्द को परिभाषित कीजिए। बिहार में क्षेत्रीय असमानता के कारण क्या है? अंतराल को भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्रैक 2 कूटनीति क्या है? आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के संदर्भ में टिप्पणी करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के वास्तुकार, ठीक है, उस पर टिप्पणी करना है, आपको सिलेबस में भी मेंशन है नेहरू, ठीक है। विदेश नीति की विशेषताओं पे चर्चा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति पे एक नोट लिखे। क्या बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग जायज़ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और हर साल मतलब कि इसे पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है, और एक दो बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। भारत के वित्त आयोग पे एक नोट लिखें। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में सूचीबद्ध करें, मतलब नोट लिखें, ठीक है।
आगे के प्रश्न देखते हैं। हाल के 2+2 संवाद के संदर्भ में वर्तमान भारत यूएस संबंधों का गंभीर रूप से विश्लेषण करें और ये भी जांच करें कि कैसे यूएसए जो है भू राजनीतिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने में भारत की मदद कर रहा है। ये भी तो हालिया न्यूज़ में रहा है। अभी हाल में हमारे ये जो विवाद हुआ था चाइना से, इसमें भी 2+2 वार्ता को लेके यूएसए भारत का साथ दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका गृह युद्ध के बाद इंडो श्रीलंका संबंध कैसे विकसित हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र का विस्तार करें और भारत श्रीलंका संबंध के बीच चिंता क्षेत्र भी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की हठ धार्मिकता से परे बदलती दुनिया में भारतीय विदेश नीति, एस जयशंकर, इस कथन का टिप्पणी करें हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, इनकी ये मतलब की टिप्पणी है, इस पर आपको टिप्पणी करनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में मालदीव के भूस्थानिक महत्व का विश्लेषण करें। भारत और मालदीव के संबंध में सहयोग और चिंता का क्षेत्र लिखें। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोहिंग्या संकट क्या है? ये बताएं कि भारत के पूर्व नीति में म्यांमार कैसे महत्वपूर्ण है। आप इसे लिख सकते हैं। रोहिंग्या जो संकट है हमेशा न्यूज़ में रहा है पिछले साल। ठीक है, अब देखिए RCEP, ठीक है, क्या है? भारत बताएं कि भारत ने RCEP ग्रुपिंग से बाहर क्यों हो गया है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, करंट का न्यूज है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन WTO, IMF, ठीक है, और विश्व बैंक की भूमिका बताना है कि इन तीनों का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है IMF है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, मतलब नोट्स बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन का टकराव, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। भारत इजराइल संबंध पे बनाने चाहिए। भारत फिलिस्तीन के कारण का माने भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, इस पे भी आपको नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की अधिनियम पश्चिम नीति नई सीमाएं पे टिप्पणी करें, इस पे भी शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। गंभीर रूप से अनुच्छेद 370 के प्रभाव की जांच करें। जम्मू और कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम क्या है? क्यों माना जाता है कि ड्रैकोनियन हिरासत लिए गए व्यक्ति की गारंटी संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करें। कैसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विचार पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है? राज्यों में धर्म को अलग करने पे अपनी बात रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के वोट बैंकों के एकीकरण के अलावा कुछ नहीं है, आपको अपना सुझाव देना है। ठीक है, अन्य तरीकों से समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण, इस पे आपको लिखना है। ठीक है, अपने आरंभ से लेकर अभी तक इसरो ने महान ऊंचाइयां छुई है। ठीक है, इसरो के सभी प्रमुख उपलब्धियों की सूची बनाएं। बिहार के संदर्भ में चर्चा करें कि इसरो की प्रौद्योगिकी कैसे सहायक हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय महासागर के भू राजनीतिक महत्व पर नोट लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के परमाणु सिद्धांत पे चर्चा करें। क्या भारत को परमाणु सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता है? यदि भारत अपनी यथास्थिति को बदलता है तो इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था मिथक या वास्तविकता? गंभीर रूप से हमें विश्लेषण करना है कि क्या ये पॉसिबल है, ये झूठ है या वास्तव में ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल के समय में स्थानीयों के लिए नौकरी कोटा देश के अंदर ही नई समस्या बना रही है, टिप्पणी करें। बिहार के विशेष संदर्भ में वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 पे लघु विवरण लिखें। लॉकडाउन के कारण ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, आप लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान से करना है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका
ठीक है, उस पहले के बाद और उसके बाद की, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन, सांप्रदायिकता का उदय और विकास, फिर उसके बाद भारत का विभाजन, इन सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, अब आपको समझाना है हिमालयन मार्टेन कैसे बनते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना और विकास, भारत का भौतिक विज्ञान विभाग, ठीक है, भारतीय जलवायु में हिमालय पर्वत की भूमिका, ये आपको लिखना है, महत्वपूर्ण है। अब लिखना है धन सिद्धांत की नाली, होम रूल लीग मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, मध्यम और चरमपंथी चरण, और स्वराजवादी और कोई परिवर्तनक नहीं, ये आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, आलोचनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक बदलाव पे चर्चा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन, इस पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, तीसरा है मनरेगा, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखना है। आर्थिक विकास में वन की भूमिका, इस पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, गंभीर रूप से भारत को सुपर पावर उसकी बाधा के रूप में उभरने पे चर्चा करें, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का क्या कारण था, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह 1940 और 41 में बिहार द्वारा किया गया योगदान का गंभीर विश्लेषण करें। ठीक है, भारत के किसान आंदोलनों, उसकी प्रकृति, कमजोरी, गतिविधियों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन से आधुनिक बिहार तक बिहार के गठन के चरण की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त के बीच अंतर क्या है। ठीक है, लोकपाल के मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना पर्याप्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर करें। 1857 के महान विद्रोह के कारण एवं परिणाम क्या थे, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों रहा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईएनसी के कामकाजी स्वरूप को उसके गठन के लेकर 1947 तक स्पष्ट करें। ठीक है, क्यों बिहार को औद्योगिक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधान को व्याख्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध कैसे परिभाषित हुए, एक नए युग में अमेरिकी रूसी संबंधों की गंभीर चर्चा करिए, भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरित क्रांति को परिभाषित करें, इसका क्या प्रभाव पड़ा, हरित क्रांति 2.0 के लिए घंटे की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या जनसंख्या हमारे देश के लिए एक वरदान या प्रतिबंध है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए, इसे अच्छे से करिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। गरीबी किस प्रकार की होती है, भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, भारत में गरीबी के कारण क्या है, गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क्या उपाय किए गए हैं, सब बताना है। ठीक है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पूछा भी गया है, रिपीटेड भी है और आने की संभावना भी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक नोट पे लिखें नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये चारों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे अच्छे से शॉर्ट नोट बनाएं, इन चारों में से कोई ना कोई कंफर्म आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7 निश्चय योजना का वर्णन करें, 7 निश्चय योजना के बाद अब तक हासिल की गई प्रगति को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत राजनीति में जाति की भूमिका, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, गठबंधन राजनीति का लाभ और तिरस्कार, भारतीय राजनीति का प्राधिकरण, इन चारों पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, बिहार में गंभीर रूप से भूजल मतलब कि भूजल संकट की व्याख्या करें, जल स्तर बढ़ाने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपाय सुझाएं, भूजल स्तर में कमी को नियंत्रित करने के लिए सरकारी उपाय क्या है। मन की बात में मोदी ने कल ही ये बात किया था कि भूजल को कैसे संरक्षित करें। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग करेंगे। ठीक है,
गंभीर रूप से बिहार की दोहरी समस्या सूखे और बाढ़ पे चर्चा करें। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि अभी मानसून आ रहा है तो बाढ़ भी आएगा, हमेशा ही ऐसा होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। जल संसाधन विकास के माध्यम से बाढ़ और सूखा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस पर आप लोग अच्छे से बनाएंगे नोट्स, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, सामाजिक वानिकी क्या है, शुष्क भूमि कृषि क्या है, बिहार में जल प्रदूषण, ये चारों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी उपयोगिता लिखना है, ठीक है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, परमाणु तकनीकी, सामाजिक क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल ऑडिट, इस पे आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या है, इसके लाभ और नुकसान के बारे में बताना है। फेम स्टेज 2 प्रोग्राम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और इसके अवसरों की प्रगति पर चर्चा करें। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या पहल की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज दुनिया के सामने गंभीर रूप से पर्यावरणीय चुनौतियों का चर्चा करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, नोट, ठीक है, आपको नोट लिखना है। मृदा अपरदन, नदी के अंतर संबंध का लाभ और असमानता, राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास में भौगोलिक अवरोधक, ठीक है, अवरोधक, प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की अनिश्चितता से पहले बाद में भूमि सुधार प्रणाली के उद्देश्य क्या थे। क्या हमने भूमि सुधार प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त किया है जो स्वतंत्रता के बाद लिया गया, यदि नहीं तो इसके कारण बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि आय दोगुना करना, बिहार में किसान द्वारा कृषि संकट का सामना करना, बिहार कृषि के बुनियादी ढांचे और संस्थागत कारक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सब पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेरोजगारी को परिभाषित करें, बेरोजगारी के प्रकार, कारण, ठीक है, सरकारी कार्यक्रम का विस्तार, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी से निपटने में कैसे मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारण और प्रभाव लिखना है, ठीक है। एनपीए जो बैंकों के से रिलेटेड है, क्राइसिस, ठीक है सॉरी, कच्चे तेल का मूल्य जो बढ़ रहे हैं उस पर आपको लिखना है, क्रूड ऑयल प्राइस वार मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है। और पीएसयू बैंकों का बिल है, ठीक है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जनसंख्यिकी लाभांश, ई नाम, समावेशी विकास, 1991 का आर्थिक सुधार, इन चारों पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, उद्देश्य, योग्यता और चुनौतियों पे ध्यान दें, पंचायत स्तर की योजना, क्षेत्रीय स्तर की योजना, जिला स्तरीय योजना और आर्थिक नियोजन, इन सब पे आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इसके मेरिट्स लिखने हैं और इसके चैलेंज लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस के प्रभाव पे गंभीर रूप से विश्लेषण करें, देख लीजिए, ये करेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कारण और प्रभाव लिखना है, आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, व्यापार युद्ध, रुपए का कमजोर होना, ठीक है, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखना था। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का व्याख्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका पे गंभीर टिप्पणी करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह पे गंभीर चर्चा करें, सीडीएम में मतलब जो ये क्या बोलते हैं, अलग अलग सामाजिक वर्गों की भूमिका का आकलन करना है, ठीक है, क्रिप्स मिशन वाला, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करें, क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष है, ठीक है। और इसी के साथ हमें आर्टिकल 15 और 16 को मतलब हालिया संशोधन की आवश्यकता है, इस पर भी हमें लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट लिखना है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, नोटा और भारत उदार लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और बाकी दो तो रिपीटेड है, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है, जनहित याचिका, पीआईएल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीआईजी, ठीक है, केक कहा जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग, मौलिक कर्तव्य, वीवीपैट, ठीक है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था की विस्तृत संरचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संवैधानिक प्रावधान सरकारी कार्यक्रम पे चर्चा करें। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, पुराने जमाने के लोग, बच्चा, इस पे आपको टिप्पणी करना है। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव प्रक्रिया का विश्लेषण करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच चिंता के क्षेत्र का विश्लेषण करें, इसे सुधारने के लिए प्रमुख सुझाव भी दें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद में हाल के रुझानों का गंभीर रूप से विश्लेषण करें, क्या राज्य को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है? इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, ये सभी के सभी हमारे जो सिलेबस है, मेंशन है, इन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, जिनसे कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। तो इस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लगभग मतलब 400 वर्ड में आपको एक लिख लेने चाहिए, जिससे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें छूटे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए 17वें लोकसभा चुनाव की विशेषता लिखना है। ठीक है। ये प्रश्न नहीं आएंगे, उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत आसियान पे आपको लिखने हैं। ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है चाइना से, उसको आपको लिखना है। यूएसए तालिबान संधि सौदा जो है उसको लिखना है। भारत और भीमशेन का रिलेशन लिखना है। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आप लोग। सरकारी नीतियों में सकारात्मक कार्रवाई क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गगनयान मिशन का विश्लेषण करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बताएं कि बंगाल और उड़ीसा से अलग होने के बाद क्या बदलाव हुए। ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। उदाहरणों के साथ बिहार से संबंधित कला और संस्कृति की कुछ विशेषताएं लिखें। तो ये था हमारे वो 140 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 65 बीपीएससी मेंस में आने की संभावना है। ठीक है। इसी के साथ अब तक 100-150 क्वेश्चंस इससे अलग, मतलब ये तो 140 हैं। ठीक है। इससे अलग एकदम नए लगभग 150 प्रश्न ग्रुप में डिस्कस हो चुके हैं और अभी टेस्ट चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। ठीक है। और आप लोग नंबर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है 9935982333। ठीक है। इस पे बीपीएससी 65 के जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, लगभग अभी 10-15 टेस्ट बाकी हैं, तो आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।